नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। जापान में खतरनाक भूकंप आया है। भूकंप ऐसा था जिसने जापान के कई हिस्सों को झकझोर कर रख दिया। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है। इसके तेज झटके जापान के कई शहरों में महसूस किए गए। भूकंप आते ही जापान में ऊंची ऊंची इमारतें खतरनाक ढंग से कांपने लगी, जबकि शहर के कई इलाकों में जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। इसके तेज झटकों का असर समुद्री तटों पर भी दिखाई दिया, जहां अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। इसके साथ ही जापान ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। सुनामी के दक्षिणी जापान में 7:50 जीएमटी या ग्रीनविच मीन टाइम पर आने की आशंका है। इसके खतरों को देखते हुए तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोस्टल एरियाज को खाली करने को कहा गया है। साथ ही समुद्र में गए कार्गो और फिशरिंग शिप्स को भी फौरन लौट आने की चेतावनी जारी कर दी गई है। जापान के तटीय हिस्सों में जहां मियाजाकी, कागोशिमा, आइता, कोची और इहिमे जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं, उसे खास तौर से अलर्ट पर रखा गया है। खतरों को देखते हुए सरकार ने टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया है। जापान मौसम विज्ञान केंद्र ने इस भूकंप को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस भूकंप की तीव्रता 7.1 रही। हालांकि इस सूचना से पहले यह बताया गया था कि भूकंप 6.9 की तीव्रता का था, जिसे जापान मौसम विज्ञान केंद्र ने बाद में रेक्टिफाई किया। भूकंप का केंद्र जो है जापान के क्यूशु शहर में जमीन से करीब 8.8 किलोमीटर नीचे रहा। इसलिए मियाजाकी, कोची, कागोशिमा और इहिमे जैसे शहरों में सुनामी की एडवाइजरी जारी की गई है। स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है। क्यूशु के मियाजाकी में समुद्र की 1 मीटर ऊंची लहरें उठती देखी गई हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप का केंद्र विनिचान में 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 25 किलोमीटर की गहराई में था। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक दक्षिणी जापानी द्वीपों क्यूशु और शिकोकू के तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी की चेतावनी खास तौर से जारी की गई है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप मियाजाकी के तट से 20 मील से भी कम की दूरी पर आया था। आपको बता दें कि जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहां पर जिस तीव्रता के भूकंप आ रहे हैं, उसने जापान सरकार की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। इससे पहले 1 जनवरी को जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 318 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं इशिकावा शहर में भूकंप से कई जगहों पर आग लग गई थी, जिससे 200 इमारतें जलकर खाक हो गई थीं। अब फिर से इसी तरह के भूकंप से लोगों में डर का माहौल है। हालांकि अब जो 7.1 की तीव्रता का भूकंप आया है, उसने यहां पर कितनी तबाही मचाई है, इसकी जानकारी अभी फिलहाल जापान सरकार ने साझा नहीं की है। फिलहाल हालात पर नजर रखी जा रही है। कितना कुछ कैजुअलिटीज है, कितना नुकसान पहुंचा है, उस पर यहां पर नजर रखी जा रही है। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।